का सवाल था जी। मुफ्ती साहब कौन है? बुखारी की हदीस सुनाई थी कि अगर हाकिम जो है वो किशमिश एक सर वाला भी हो, लेकिन अगर वो किसी तरीके से हुक्मरान बन गया तो फिर उसकी बगावत नहीं कर सकते हदीस जी। पूरी हदीस क्यों नहीं सुनाई उन्होंने? पूरी हदीस सुनाई। उससे कहे मुझ साहब मेरे घर किताब पढ़ी हुई है, आगे लिखा हुआ अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके जा रहा हो। ये वाला हिस्सा क्यों मिस किया? ये पहली दफा गेम नहीं हुई हमारे साथ, ये अयूब खान से गेम चल रही है भाई। अपने ना वर्जन निकाल रहे थे, वो वाले हिस्से निकालते हैं, बाद आयतें छुपाने वाली कौम है, बाद आयतें दिखाने वाली कौम है। ये बुखारी की हदीस है वो। जनाब साहिल अदीम साहब, बुखारी के अल्फाज इसी तरह ही हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप दोबारा बुखारी की तहकीक कर लें तो बुखारी में अल्फाज हैं, इस्माउ अतीउ वला विस्तुमिला अलैकुम रजुलुन हबशियुन, कि तुम पर हबशी गुलाम भी मुसल्लत कर दिए जाए ना तो तुमने इताअत करनी है। आपने बाकी ये जो बात की है कि बाज़ हदीसों में इस तरह के अल्फाज आते हैं, मा अकामू फ़ीकुमुद्दीन, जब तक दीन कायम रखें या किताबुल्लाह पर फैसला करें, तो और फिर उससे आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर हाकिम वक्त किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हमें ऑर्डर देगा तो हमने उसकी इताअत नहीं करनी। तो किस बेवकूफ़ ने कहा है कि हाकिम वक्त अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला करे तो भी आपने उसको फॉलो करना है? आपने ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया क्यों है? थोड़ी सी सेंस से काम ले लिया करो आप। हमने कब कहा है कि हाकिम वक्त अगर शरीयत के खिलाफ आपको लेके जाए तो भी आपने उसकी इताअत करनी है? ये कहाँ से आपने उलमा के ज़िम्मे ये इल्ज़ाम थोप दिया है? अदालती खुला के खिलाफ आपने क्या हमारे क्लिप देखे नहीं है? पाकिस्तान में जिस तरह से कोर्ट खवातीन को खुला की डिग्रियां पकड़ा रही है, तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई क्या? अगर हम कहते हैं कि हुकूमत गलत फैसला भी करे तो भी आपने उसको मानना है, तो हम खुला के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाते हम? अगर हम ये कहते हैं कि जनाब जो भी हुकूमत फैसला करेगी वो शरीयत के खिलाफ, उसको सबने मानना है, तो ये उलमा इतने बीसियों मसाइल में एहतजाज क्यों करते हैं, असम्बलियों में इसके खिलाफ आवाज़ें क्यों उठती हैं? तो आप बताना क्या चाह रहे हैं आप इससे? हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ बगावत की जाएगी, और आपने दलील दी है इस क्लिप में कि वो जो आग में ना बच्चों को डाल दिया, जो बादशाह था, असहाबुल उखदूद का जो वाक़या वस्समाई ज़ातिल बुरूज में अल्लाह ने बयान किया है, जिस वाक़े की तरफ आपने इस क्लिप में इशारा किया है कि वो बच्चे जो थे वो तो बादशाह के सामने अड़ गए थे, यानी वो कौम जो थी बादशाह के सामने अड़ गई थी, और बादशाह ने खंदकें खुदवा के सबको आग में डाल दिया था। उस पर आपने मुझे लताड़ा है कि ये सब बुरे लोग थे। भाई आप थोड़ा सा खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। वो वाक़या आपके खिलाफ जा रहा है। बादशाह अपनी कौम के लोगों को कुफ्र पे मजबूर कर रहा था, लेकिन कौम काफिर नहीं बनी। हालांकि अल्लाह ने ऐसे मौके पे ऊपर ऊपर से कलमा कुफ्र कहने की इजाजत दी भी है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। कुरान की आयत है ये कि अगर कोई तुम्हें कुफ्र पे मजबूर करे, जान का खौफ हो, तो आप जबान से कलमा कुफ्र कह सकते हैं, लेकिन अजीमत ये कि ना कहें आप कलमा कुफ्र, शहादत कबूल कर लें। तो उस कौम ने बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं की थी, न तलवार लेके हुकूमत के खिलाफ वो लोग निकले थे। बादशाह ने उनको कहा कि तुम काफिर हो जाओ, उन्होंने कहा हम काफिर नहीं होंगे। तो हम भी ये कहते हैं कि बादशाह अगर आपको कहना इस्लाम छोड़ दो तो आप मत छोड़ो। तो ये आप किस दलील से क्या निकालना चाह रहे हो, यानी कौन सी दलील दे रहे हो और उससे अखज क्या कर रहे हो? कौन सी तलवार लेके भेजा था मूसा अलैहि सलाम को? काता क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, कि आप फिरौन को जाके मोहब्बत से समझाएं। फिर वो मोहब्बत से नहीं आया तो मूसा अलैहि सलाम ने उसके खिलाफ बददुआएं की हैं। तो हम कहते हैं सब जायज़ है, हुकूमत वक्त के खिलाफ आपने उसको नसीहत भी करनी है, एहतजाज भी करना है, लेकिन अगर आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है तो मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है कि नहीं लड़ो। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है, लेकिन लड़ाई की ताकत नहीं थी, लड़े नहीं है, अल्लाह ही ने अजाब दिया है। तो जब आप में लड़ने की ताकत हो तो आप जरूर लड़ें, और जब आप लड़ने की ताकत आप में नहीं है तो बंद कमरे में बैठ के लोगों को स्टेट के खिलाफ बगावत में मत उकसाएं। जो नौजवान आपको फॉलो करेंगे ना, एजेंसियां उठा के उनकी चमड़ी उधेड़ देंगी और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे होगे। तो मत स्टेट के खिलाफ आप लोगों को लेके जाएं। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, उसमें जो भी पॉजिटिव वे में आप काम कर सकते हैं वो आप करें, इस एहतजाज भी करें, आप जो भी पॉजिटिव वे में काम हो सकता है आप करें, जो भी मुल्क में गैर इस्लामी कवानीन बने हैं। लेकिन ये कुरान और सुन्नत के नाम पे ना आप लोगों को गलत तरफ ना लेके जाएं। हर थोड़े दिन के बाद जो है ना इस तरह का कोई आपका जो है वो आया हुआ होता है और आप खुल के बोलते नहीं हो। आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना वो ये है कि आप पाकिस्तान में तलवार की ताकत के जरिए आप हुकूमत को गिराने को, आप लोगों को, इस नौजवानों को इस पे लेकर आ रहे हो। ये आपके अंदर है, लेकिन आप एजेंसियों से, फौज से डरते हो, आप मुंह से बोलते नहीं हो, डरपोक आप हमें कह रहे हो आप। तो इसलिए जरा आप अपनी जबान को भी लगाम दें। मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के हालात आपको पता है दुनिया के सामने कि क्या मुल्क किस कंडीशन में जा रहा है। आप जरूर एहतजाज करें, आप धरने दें, आप निकलें, आप सब कुछ करें। जो भी पॉजिटिव काम करेंगे हम आपका साथ देंगे।